वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अपना पीसीएस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज देखेंगे हम यूथ पब्लिकेशन का यूपी पीसीएस 2022 का पार्ट थर्ड होगा। आई ऑलरेडी अपलोडेड पार्ट सेकेंड ऑफ दिस यूपी पीसीएस प्रीलिम्स पेपर 2022, so you can go to the playlist and you can watch it. Okay friends, and one more thing, बिहार करंट अफेयर्स जो भी एक एडिटोरिया की मैगजीन आई है, एडिटोरिया की मैगजीन आई है जो जुलाई 2023 से लेके अक्टूबर 2024 तक कवर किया गया पूरा बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर्स, उसको मैं कल कवर कराने वाला हूं। तो आप इस चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी एक प्रिपरेशन बहुत ही होलिस्टिक लेवल से कंप्लीट रहे। ठीक है दोस्तों। तो और वन मोर थिंग, आप इस क्लास का पीडीएफ ले सकते हैं थ्रू माई टेलीग्राम चैनल अपना पीसीएस क्लासेस में, और लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 101। ओके, द मेडिकल स्टूडेंट ऑफ इंडिया वर ब्रॉट टू इंडिया फ्रॉम यूक्रेन बाय द इंडियन गवर्नमेंट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन? कौन से ऑपरेशन के द्वारा? दैट इज ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा के द्वारा इंडियन स्टूडेंट लोग को यूक्रेन से लाया गया इंडिया में। So, India brought back its national from the Romania, Poland, Hungary, Slovakia, and Moldova after they had crossed over these countries from Ukraine via land border transit. Operation Godavari देख लेते हैं फ्रेंड्स। Operation Godavari is related to the warship operation and a tribunal water dispute. Okay, tribunal water dispute था, डिस्प्यूट के लिए ये लाया गया था ऑपरेशन गोदावरी। एंड ऑपरेशन हिमालय, फ्रेंड्स वी विल सी ऑपरेशन हिमालय। ऑपरेशन हिमालय इज टू डिफेंड इंडियन सोवरेनिटी बाई CIA, IB एंड इंडियन गोरिल्ला ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, एंड ऑपरेशन यमुना इज फॉर द क्लीन यमुना फ्लड प्लेन प्रोग्राम। ओके, क्लीन करने के लिए यमुना। ओके फ्रेंड्स, और भी जो इम्पोर्टेंट है रिसेंट के ऑपरेशन, जैसे आप देख लेंगे कि ऑपरेशन आपका ऑपरेशन एक इंद्रावती है रिसेंट टाइम में, जो कि इवैक्यूएशन होता है आपका इंडियन नेशनल का फ्रॉम हैती ड्यू टू द सिविल वॉर की वजह से हैती से क्या करते हैं, इंडियन नेशनल को निकाला गया है। एंड ऑपरेशन आप सुने होंगे, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के बारे में सुने होंगे दोस्तों। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस ये था, ये ईरान ने क्या किया था, ये अटैक किया था, अटैक ऑन इजराइल अबाउट 300 बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया था, जिसका नाम था ये आपका ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। ये स्टार्ट हुआ था आपका, ये अटैक हुआ था 13 अप्रैल 2024 को। इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि आप देख सकते हैं इजराइल और गाज़ा के बीच में जो लड़ाई चल रही है अभी फ़िलहाल, और अब ईरान के बीच में भी हो गई है, तो आप ये देख सकते हैं। एंड आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 102, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? कौन इसमें से नहीं है? दैट इज आर्गन आपका एक नोबल गैस है, ठीक है। एंड बाकी क्लोरोकार्बन, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपके क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। जैसे आपका क्वेश्चन पूछता है ग्रीन हाउस गैस कौन इसमें है, एंड समटाइम्स दे कैन आस्क विच वन इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, सो यू हैव टू कीप इन माइंड। सो द ग्रीन हाउस गैसेस आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओके, एंड वाटर वेपर। ओके, दिस आर ग्रीन हाउस गैसेस। तो आप ध्यान में रख सकते हैं कौन से ग्रीन हाउस गैसेस हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है आपका इन्वायरमेंट में, चाहे UPPCS हो गया, चाहे ROR हो गया, और BPSC हो गया, इसमें आते हैं आपके क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 103, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट ट्रेन द औरंगजेब एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ओके, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या करना है आपको? अरेंज करना है। ओके फ्रेंड्स, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने का देखेंगे। तो बैटल ऑफ देवराई इट इज़ 13 मार्च 1659 में। ओके, बैटल ऑफ
देखो रही, ये किसके किसके बीच में हुआ था? ये औरंगजेब और दारा सिकोई के बीच में हुआ था। दारा सिकोई, इसमें औरंगजेब की विक्ट्री हुई थी और दारा सिकोई हार गया था। डिफीट नियर डिफीट ऑफ सूजा नियर बनारस, ये हुआ था आपका 16 फेब 1658 में हुआ था आपका। ओके फ्रेंड्स, तो आप इसमें देखेंगे कि आपका ये शाह सूजा डिफीटेड बाई टू हुम, बाई सुलेमान सिकोई इन बैटल ऑफ, कौन से बैटल में? बैटल ऑफ बहादुरपुर। ओके, बैटल ऑफ बहादुरपुर कब हुआ था आपका? ये 1658 में हुआ था। किस जगह पे? ये बनारस में हुआ था, आप ध्यान में रखेंगे। बैटल ऑफ समरगढ़, ये हुआ था। बैटल ऑफ समरगढ़ का ईयर ये था आपका 29 मई 1658 में हुआ था आपका, ये ध्यान में रखेंगे। और बैटल ऑफ समरगढ़ ये हुआ था औरंगजेब और दारा सिकोई के बीच में, औरंगजेब और दारा सिकोई के बीच में होता, जिसमें औरंगजेब जीता था। ठीक है। और विक्ट्री ऑफ धर्मत ये आपका हुआ था 15 अप्रैल 1658। ओके, ये हुआ था आपका औरंगजेब अगेंस्ट दी जसवंत सिंह के बीच में, जसवंत राठौड़ सिंह के बीच में हुआ था, जिसमें औरंगजेब क्या हुआ था? विक्ट्री हुई थी। सो अकॉर्डिंग टू दी ऑप्शन आप देखेंगे कि कौन सा एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, दैट इज ए 2431 2431। ओके फ्रेंड्स, तो लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 104. ओके, again the current affairs question, no need to cover. Okay, 105, question number 105, that is the atmosphere of Saturn contain which of the following gases in a large quantity में कौन सा गैस कंटेन करता है? कौन? ये सैटर्न। ओके, दैट इज मीथेन करता है कंटेन। तो आप इसमें देखेंगे मीथेन कंटेन करता है सैटर्न सबसे ज़्यादा। और ये देखेंगे कि जो सैटर्न है आपका सेकेंड लार्जेस्ट प्लेनेट है आपका, सेकेंड लार्जेस्ट प्लेनेट। और इसका एक लार्जेस्ट सैटेलाइट जो है ना, लार्जेस्ट सैटेलाइट दैट इज टाइटन है। किसका? सैटर्न का। ओके फ्रेंड्स, और सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड ये किसके लिए होता है? रेन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। सो लेट अस मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 106. काराकोरम डेजर्ट इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? काराकोरम कौन से डेजर्ट कहाँ पे सिचुएटेड है? दैट इट इज सिचुएटेड इन वेयर? ये सिचुएटेड है आपका तुर्कमेनिस्तान में सिचुएटेड है काराकोरम डेजर्ट। ओके, और इसमें आप देखेंगे एक दस्ते लूट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दस्ते लूट ये आपका ईस्ट ऑफ ईरान में है। ओके फ्रेंड्स, ये एक है दस्ते कबीर ये आपका नॉर्थ ऑफ ईरान है। ओके, नॉर्थ ऑफ ईरान, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख सकते हैं। और एक और है आप इम्पॉर्टेंट है ये गल्फ कंट्रीज का, दैट इज नाफूद और हमदा। ओके, हमदा और नाफूद ये किसके लिए? कहाँ पे? ये सऊदी का डेजर्ट है, तो आप ये ध्यान में रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 107, दैट इज क्वेश्चन नंबर 107. डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मॉस्किटोज? दैट इज एंडीज एजिप्टिस से क्या होता है? डेंगू होता है। और आप जानते होंगे डेंगू जो फीवर होता है ये ब्रेक बोन डिसीज होता है, और इसमें रेट्रो आर्बिटल पेन होती है इसमें। ओके फ्रेंड्स, और हम आगे नेक्स्ट देखेंगे, दैट इज फ्रेंड्स इसमें एंडीज में और सारे जो डिसीज़ हैं ये देख लेते हैं। दैट इज चिकनगुनिया भी इसी से होता है। और आप देखेंगे लिम्फेटिक फाइलेरिया जो होती है, लिम्फेटिक फाइलेरिया इसी से होता है। रिफ्ट वैली एक फीवर होती है, रिफ्ट वैली फीवर दैट इज कॉज्ड बाय द एंडीज। ओके, और येलो फीवर का नाम सुना होगा आपने, येलो फीवर इज कॉज्ड बाय दिस एंडीज एंड जीका वायरस, दैट इज ऑल्सो कॉज्ड बाय दिस एंडीज। क्यूलिक्स का देखेंगे, क्यूलिक्स का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ा। ओके फ्रेंड्स, देख लेते हैं क्यूलिक्स से कौन कौन से डिसीज कॉज होते हैं।
दैट इज आप देखेंगे जापानीज इंसेफेलाइटिस, जापानीज इंसेफेलाइटिस ये होता है। लिम्फेटिक फाइलेरिया इससे भी होता है, लिम्फेटिक फाइलेरिया। और वन मोर वेस्ट नील फीवर, ओके, वेस्ट नाइल फीवर, ओके, इट इज ऑल्सो कॉज बाई क्यूलिक्स। आप देखेंगे दोस्तों एनोफिलस से कौन सा कॉज होता है, आप देखेंगे एनोफिलस से आपका होता है मलेरिया एंड लिम्फेटिक फाइलेरिया, ओके, लिम्फेटिक फाइलेरिया आप ध्यान में रखेंगे। तो एक आपका ये एक्सप्लेनेशन हो गया, जिससे आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा। सो डेंगू इज अ वायरल इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड टू द ह्यूमन थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड mosquitoes. The primary vector that transmit dengue is Aedes aegypti mosquito. Aedes aegypti mosquitoes are also vector of chikungunya, yellow fever and Zika virus. Okay friends, question number 108 we will see. Question number 108. There is a two list. List 1 is text and list 2 is writer, okay, who wrote this book, okay. So we will move to the रंगमाला, ओके, रंगमाला ये किसके द्वारा लिखा गया, ये पुंडरीक विठल के द्वारा लिखा गया। ये रसक मुंदी इट इज रिटन बाय दी श्रीकांत, ओके। राग विबोध इज रिटन बाय सोमनाथ, ओके। एंड नेक्स्ट वन इज चतुर्दंडी प्रकाशिका, दैट इज रिटन बाय वेंकटरमन। तो आपका क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आप देखेंगे ऑप्शन में, ये आपका डी हो जाएगा, डी, दैट इज ए का किस में जाएगा, ए का 3 में, 2 का 4 में एंड 3 का 1 में एंड 4 का 2 में। सो दैट विल बी द करेक्ट आंसर। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, 109 नंबर क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, ओके, नॉट करेक्टली मैच, कौन नहीं है आपको ये देखना है। तो लेट अस सी, आपका ये क्वांटिटी दिया हुआ है एंड एसआई यूनिट दिए हुए हैं, क्वांटिटी एंड एसआई यूनिट। एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिविटीज सब्सटेंसेस, दैट इज किससे मेजर होता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, ये क्यूरी से नहीं होता है, ये एम क्यूरी ने ये डिस्कवर किया था, ओके। तो ये क्यूरी से नहीं होता है, ये आपका होता है बैक्यूरेल से, दैट इज बैक्यूरेल, ओके, बैक्यूरेल का एसआई यूनिट होता है, ओके। पावर ऑफ लेंस दैट इज डायप्टर, ओके, पावर क्या होता है 1/f होता है, पावर इक्वल टू 1/f, ओके, 1/f मीन्स ये फोकल लेंथ होती है, ये फॉर्मूला होता है। हीट आप देखेंगे, हीट का क्या होगा, जूल होगा, ओके। प्रेशर का क्या होगा, पास्कल होगा, प्रेशर का पास्कल होगा, ओके फ्रेंड्स, पास्कल होगा। और प्रेशर का क्या होता है, प्रेशर का आपका होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है इसका, ओके। जितना कम एरिया होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा, आप ध्यान रखेंगे, और जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर होगा, ठीक है। लेट अस सी दी क्वेश्चन नंबर 110, ओके। मैच करना लिस्ट वन, एक का मैच करना सेकंड में, आप देखेंगे कि दैट इज बायो रिजर्व सेक्टर एंड स्टेट्स आर मेंशन हियर। सो मानस इज इन आसाम, सुंदरबन इज इन वेस्ट बंगाल, नंदा देवी इज इन उत्तराखंड, बट इट इज रिटन हियर उत्तर प्रदेश, ओके, उत्तराखंड होगा, ओके फ्रेंड्स। एंड पंचमढ़ी इज इन मध्य प्रदेश। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन वी विल गो। तो ये आपका एक मिस प्रिंटिंग है, गलत है क्वेश्चन, तो आप इस तरीके से जान जाएंगे कि नंदा देवी कहाँ है, उत्तराखंड में, नॉट इन उत्तर प्रदेश, ओके। बाकी ये क्वेश्चन नंबर, हाँ यस, ये यूथ का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है जो मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता चुका है। और क्वेश्चन नंबर 111 फ्रेंड्स, वी विल सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट टू अचीव बाई 2030, दैट इज स्पेस रिसर्च। ऐसा कुछ नहीं है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एसडीजी का टारगेट हो स्पेस रिसर्च के लिए, ओके फ्रेंड्स। क्वालिटी एजुकेशन जो होता है आपका, क्वालिटी एजुकेशन होता है आपका गोल एसडीजी कौन सा होता है, ये 4 होता है। एंड जेंडर इक्वालिटी एसडीजी 5 होती है। और जीरो हैंगर क्या होता है, एसडीजी सेकंड होता है। तो आप इस तरीके से एसडीजी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर साल नहीं तो एक साल वो डिफरेंस पे आता ही है एसडीजी से क्वेश्चंस, एनवायरनमेंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो दैट इज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन इट। सो द क्वेश्चन नंबर 112,
द फेमस रूरल कोल फील्ड इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, कौन से फॉलोइंग कंट्रीज में रूअर है ये, दैट इज इन जर्मनी, ओके, जर्मनी में है। एंड जर्मनी जो है ये आपका रूअर कोल फील्ड किसे एक्सटेंड करता है, एक्सटेंड वेस्ट ऑफ द राइन एंड नॉर्थ ऑफ लिपे रिवर, ओके, आप ये ध्यान में रखेंगे। एंड जर्मनी इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कोलफील्ड फॉर बिटुमिनस कोलफील्ड, ओके, बिटुमिनस, ओके। देयर आर 4 तरीके के कोल होते हैं, आपको पता है, आप लोगों को पता है 4 टाइप्स ऑफ कोल्स आर देयर, 4 तरीके के होते हैं कोल। जैसे आपका एक पहला हो गया कि पीट होता है, पीट, ओके, लिग्नाइट होती है, लिग्नाइट होता है, एंड बिटुमिनस होता है, बिटुमिनस कोल, एंड फोर्थ वन इज एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट, ओके। ये 4 तरह के कोल होते हैं। और आप इसमें देखेंगे, यू विल सी पीट में आपका होता है नॉट ए कोल, ये कोल नहीं होता, बेसिकली एक फॉर्म ही होती है जिसमें बहुत ही मिनिमम लो हीट होता है, ओके। लिग्नाइट देखेंगे, ये ब्राउन कोल होता है, ब्राउन कोल होता है, इसमें भी लो हीट होती है, एंड लो सल्फर कंटेंट, सल्फर क्या होता है, लो कंटेंट होता है। बिटुमिनस देखेंगे दोस्तों, ये सॉफ्ट कोल है, इट इज़ अ सॉफ्ट कोल, एंड इन दैट इट इज़ यूज फॉर फ्यूल, ओके, फ्यूल के लिए यूज होता है, ओके। एंड सल्फर कंटेंट इज हाई इन बिटुमिनस। एंड एंथ्रासाइट में देखेंगे, एंथ्रासाइट में आपका लो सल्फर होता है, एंड इट इज़ हाईली रिकमेंडेड फॉर द फ्यूल के लिए, ओके। आप ये कोल से रिलेटेड एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 113 फ्रेंड्स, वी विल सी कंप्रेस नेचुरल गैस इज मेनली कंपोज ऑफ, दैट इज मीथेन, ओके, मीथेन कंपोज करता है, आप देखेंगे। एंड मीथेन आपका क्या होता है, ये ग्रीन हाउस गैस में भी आप देखेंगे मीथेन पाया जाता है। एंड प्रोपेन देखेंगे, प्रोपेन क्या होता है, ये एलपीजी होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये बेसिकली कलरलेस होता है, कलरलेस, ऑर्डरलेस गैस है, ऑर्डरलेस गैस है, ओके फ्रेंड्स। एंड ब्यूटेन देखेंगे, ब्यूटेन भी आपका कलरलेस है, कलरलेस, ऑर्डरलेस, ओके, क्योंकि इसका कोई महक नहीं है, ऑर्डरलेस, एंड इट इज़ अ हाईली इनफ्लेमेबल, ओके, हाईली फ्लेमेबल, बहुत ही ज्वलनशील होता है, ओके, आप ये देखेंगे। और मीथेन में आप देखेंगे कि मीथेन में ये फ्लेमेबल होता है, ये कलरलेस होता है, इट इज़ ऑल्सो कलरलेस, ऑर्डरलेस, ओके, ऑर्डरलेस। एंड मीथेन इज यूज फॉर द फर्टिलाइजर के लिए यूज होता है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 114 की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, दैट इज ओशियंस आर देयर एंड द डीपेस्ट पॉइंट आर देयर लिस्ट सेकेंड में। तो आप देखेंगे दैट इज ओशियन, पैसिफिक में कौन होगा मैक्सिमम डीपेस्ट पॉइंट, दैट इज मरियाना ट्रेंच। आर्कटिक इज इन मोले द्वीप, इंडियन इज इन दैट इज सुंदा ट्रेंच, अटलांटिक इज पोर्ट रिको ट्रेंच। सो द अकॉर्डिंग टू दिस explanation the correct option will be that is D, okay, 3 4 1 2, okay. Let us move to the next question, 115. in the context of permissible noise level match list 1 list 2, select the answer from the code given below the list, okay। एक एरिया दिया हुआ है एंड नॉइज लेवल दिया हुआ है, ओके फ्रेंड्स। तो आप देखेंगे जो रेसिडेंशियल एरिया होता है, बेसिकली रेसिडेंशियल एरिया होता है, तो कितने डेसिबल होता है, ये जो नॉइज़ का मेज़र करता है यूनिट, इसको डेसिबल में करते हैं, डेसिबल, दैट इज़ डीबी। तो साइलेंट एरिया कितने में होता है एरिया नॉइज़ लेवल, दैट इज़ इन 55 डेसिबल, ओके। सॉरी, रेसिडेंशियल का 55 होता है डेसिबल, साइलेंट का 50 डेसिबल होगा, एंड इंडस्ट्रियल एरिया दैट इज़ 70 decibel, and commercial area that is 65. So according to this explanation, so we will go to the option C, that is 2143, okay, 2143. So let us move to the next question, that is question number 116, okay. Which one of the following did not serve as a vice president before assuming the office of the president of India? तो इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, नीलम संजीवा रेड्डी जी, ओके। जाकिर हुसैन आपके 3rd प्रेसिडेंट थे। And Neelam Sanjeeva Reddy was the Indian politician who served as a 6th president, serving from 1977 to 1982. He did not serve as a vice president of India before assuming the office of president of India. Okay, बाकी आपके क्या किए, ये सर्व किए, ओके।
सब किए हैं, दैट इज डॉक्टर जाकिर हुसैन, आर वेंकटरमन एंड डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ये पहले वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, तब जाके प्रेसिडेंट हुए थे। ओके, सो द क्वेश्चन नंबर 117 फ्रेंड्स, वी विल सी लिस्ट 1 लिस्ट 2 को क्या करना है, मैच करना है। न्यूज़ पेपर्स दिया हुआ है, मैगजीन दी हुई है, एंड प्लेस ऑफ पब्लिकेशन दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो हम देखेंगे स्वदेश जो था, स्वदेश ये गोरखपुर, ओके, गोरखपुर प्लेस ऑफ पब्लिकेशन था। भारत बंधु जो था, भारत बंधु इट इज हाथरस से, हाथरस का हिंग आप लोग को फेमस, आप लोग को पता होगा हाथरस का हिंग। सो सत्यवादी, सत्यवादी, सत्यवादी किसमें, आगरा, ओके, सत्यवादी आगरा। शक्ति अल्मोड़ा, ओके, अल्मोड़ा, शक्ति जो था अल्मोड़ा, अल्मोड़ा मतलब समझ लीजिए एलमंड, एलमंड से क्या होता है, शक्ति होती है, तो अल्मोड़ा एलमंड, ओके। इस तरीके से याद कर सकते हैं, कनेक्ट करके कुछ चीज़ें, फैक्चुअल चीज़ें याद हो जाएंगी, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा आप लोगों को, इस तरीके से कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो। सो द क्वेश्चन नंबर 118 दैट इज रिलेटेड टू मेक इन इंडिया प्रोग्राम, या आया था, मेक इन इंडिया प्रोग्राम वाज लॉन्च इन द ईयर 2014, ओके, दैट इज करेक्ट। It aimed to encourage the company for the manufacturing in India and facilitating investment. That is also correct. So the correct option will be both A and 2. Okay. Question number 119, friends, we will see. Question 119. That is with reference to BIMSTEC, which one of the following statement is true? Okay. So ये correct and current affairs है, तो इसको कवर नहीं करते हैं, बट वन थिंग आप ध्यान में रखेंगे, जो BIMSTEC था, BIMSTEC, ओके, इसमें हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर, तो बीमस्टेक की कंट्री देख लेते हैं। फर्स्ट जैसे बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, इंडिया भी है, ध्यान रखेंगे, नेपाल, ओके, नेपाल, म्यांमार, म्यांमार, ओके, श्रीलंका एंड थाईलैंड, ओके। बीमस्टेक कब आया था आपका, 1977 में फॉर्म हुआ था। ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, ओके, और इसका वर्ल्ड पॉपुलेशन का कितना होता है, ये 21% होता है, ये पूरे कंट्री को मिला के, ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 120, ओके, 120। द आइडिया फॉर री-अर्बनाइजेशन वाज एलिब्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सोशोलॉजिस्ट, दैट इज जीएस गुरे, जीएस गुरे के द्वारा री-अर्बनाइजेशन का जो कंसेप्ट था, आइडिया था, इनके द्वारा एलिब्रेट किया गया था, ओके। सो इसका एक्सप्लेनेशन साइड देख लेते हैं, यूथ का क्या दिया हुआ है इसमें। द आइडिया फॉर री-अर्बनाइजेशन वाज एलिब्रेटेड बाय द सोशलिस्ट जीएस गुरे। री-अर्बनाइजेशन और रूरल अर्बनाइजेशन इज अप्रोच टुवर्ड द अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया। Ghure is concerned with urban influence on rural life and try to understand the growth of urban area of the country, okay, growth of urban area of the country, okay. Question number 121, friends, the main purpose of Ganga Action Plan project launched in 1985 was, क्या था इसका, make its water pollution free only, okay, ये था आपका, okay. The main objective of Ganga Action Plan was to improve the water quality by interception, diversion and treatment of domestic sewage, and second one is present toxic and industrial chemical waste from the identified grossly polluting unit entering into the river, okay. तो ये आपके ऑब्जेक्टिव थे गंगा एक्शन प्लान के, ओके। 122 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, इसमें लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया हुआ है, आपको आपको मैच करना है, दैट इज शिवा, विष्णु, गणेश, सरस्वती, ओके। तो आप देखेंगे इनके सिंबल्स क्या हैं, शिव जी के सिंबल ये सबको पता है, ट्राइडेंट है, विष्णु जी के ये चक्र है, इनके हाथों में चक्र रहता है विष्णु जी के। गणेश के सिंबल कौन है, ये रोप और नूज है, ओके। सरस्वती जी बीना, ओके, बीना हाथों में ले रहती है, आप देखेंगे, ओके। ये एक आप इजी तरह के क्वेश्चन कह सकते हैं, इजी क्वेश्चन था ये, बिकॉज जो भी थोड़ा मोड़ा जानता होगा देवी देवताओं के बारे में वो आसानी से इस क्वेश्चन को कर देगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं ताकि कुछ चीज़ें आप लोगों को थोड़ा टॉपिक से हट के, सब्जेक्ट से हट के मिले आपको। मैच करना है लिस्ट 1 से लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट करना है करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। ट्रेड यूनियन एंड पार्टी एफिलिएशन, ओके, दिया हुआ है। तो भारतीय मजदूर संघ जो था वो किससे था एफिलेटेड, ये भारतीय जनता पार्टी यानी फोर्थ से,
एंड इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ओके, ये किससे था? इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस से, ओके, इंडियन नेशनल कांग्रेस से। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट से था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से था। सो अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन आप जाएंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, ठीक, 4132 4132। सो द नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द पार्टी गेट स्कैंडल इन यूनाइटेड किंगडम दैट इज रिलेटेड टू फ्लोटिंग ऑफ कोविड-19 नॉर्म्स बाय ब्रिटिश पीएम ऑफिस। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सो नो नीड टू कवर। 125 क्वेश्चन नंबर 125, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टारगेटेड ग्रुप अंडर द प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम। कौन से टारगेटेड ग्रुप है? दैट इज स्ट्रीट वेंडर को। ये क्या किया था? 10K यानी 10,000 रुपये दिए जाते थे स्ट्रीट वेंडर को। आत्मनिर्भर निधि, ओके, was launched by the Ministry of Housing and Urban Affairs, okay, on July 1st, 2020 for the providing affordable working capital loan to street vendor resume their livelihood that have been adversely affected due to COVID-19 लॉकडाउन की वजह से जो भी अफेक्ट हुए थे स्ट्रीट वेंडर, उन लोगों के एक लोन प्रोवाइड करना, ओके, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा। विथ रेफरेंस टू द बॉर्नियो आइलैंड लोकेटेड इन साउथ ईस्ट एशिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ ट्रू। ये कौन सा ट्रू है? ये आप देखेंगे, इट इज डिवाइडेड अमंग द 3 कंट्री, ओके, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 कंट्री, ओके, सो होपफुली दैट इज करेक्ट आंसर, करेक्ट, एंड इट हैज बीन फॉर्म ड्यू टू वोल्केनो डिपोजिशन, ओके, तो ये गलत लग रहा है हमको, वोल्केनो डिपोजिशन से नहीं होगा, बिकॉज द बॉर्नियो आइलैंड इज अ पार्ट ऑफ वोल्केनो आइलैंड आर फॉर्म ड्यू टू कन्वर्जेंस ऑफ सुंडा प्लेट एंड इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ओके, सो द करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, डी हो जाएगा। और आयोग ने भी डी माना है, ओके, यूपी पीसीएस आयोग ने भी डी माना है। तो क्वेश्चन नंबर 127 की तरफ मूव करेंगे फ्रेंड्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। कौन करेक्टली मैच नहीं होगा? ये आप देखेंगे दोस्तों, ये न्यूप्रिन स्पेशलाइज रबर, ये करेक्ट। एस्पार्टेम ये सिंथेटिक स्वीटनर होता है, ये भी करेक्ट है। ऑक्सीटोसिन ये हार्मोन्स होता है, ये भी करेक्ट है। रेयोन दैट इज मॉडिफाइड स्टार्च, दैट इज इनकरेक्ट, ओके। जो रेयान होता है ये सेलुलोज फाइबर होता है, विच इज ऑल्सो सिमिलर टू द केमिकल कॉटन। ये कॉटन की तरह ये भी सिमिलर होता है, बट इट इज डिफर इन इट्स मॉलिक्यूलर वेट में, ये क्या होते हैं? डिफर होता है, आप ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 128 की तरफ मूव करते हैं। हु वाज फाउंडर ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक यूनियन। कौन फाउंडर था? ओके, तो आपको फाउंडर बताना है। तो 128 का फाउंडर बताइए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक यूनियन का फाउंडर कौन था? ये आपके यतीन्द्र नाथ अजय घोष एंड फरिंदर नाथ घोष, ये लोग थे, ठीक है फ्रेंड्स, ओके। ये आप देखेंगे इतने लोग थे जो कि फाउंड किए थे। आप एक वन मोर थिंग एक्सप्लेनेशन में एक स्मॉल एक्सप्लेनेशन दे दिया जाता है, जैसे यतेंद्र नाथ घोष के बारे में। यतेंद्र नाथ घोष ये ये जतिन दास के नाम से जाने जाते थे। ये एक्टिविस्ट थे, रेवोल्यूशनरी थे। इन्होंने लाहौर सेंट्रल जेल में 63 डेज का हंगर स्टार्ट किया, जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई, ओके। एंड ही वाज आल्सो ए मेंबर ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक यूनियन। अजय घोष के बारे में जानेंगे दोस्तों। अजय घोष ये प्रोमिनेंट लीडर थे किसके? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई के प्रोमिनेंट लीडर थे। और फरिंदर नाथ घोष के बारे में देखेंगे दोस्तों। ये प्रीवियसली ए प्राइम मेंबर थे रेवोल्यूशनरी पार्टी के, ओके। एंड वन मोर थिंग, he was disciple betray the cause of becoming an approved and provided the evidence that led to the execution of revolutionary in लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में, ओके, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में। और एक और ऑर्गेनाइजेशन था HRA के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं।
HRA आपका 1924 में फॉर्म हुआ था एंड एज अ रेडिकल रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन अंडर दी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान एंड सचिंद्र नाथ बख्शी एंड जोगेश चंद्र चटर्जी। ओके, इन लोगों के ये दे आर द प्राइमरी मेंबर्स, ओके, HRA के। ओके, वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 29, 129। ओके, द डिविडेंड डेमोग्राफिक डिविडेंड इज, ये आपका क्या होता है 15 ईयर्स से 59 ईयर। ओके, डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है ये, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिकली growth potential that can be result from the shift in a population age structure, mainly when the share of the working age population is larger the non-working age of the share of the population. The demographic dividend age is 15 साल से 15 years to 59 years is considered. Okay, India have a huge number of human resources, और इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड इज वेरी गुड right now. Okay, most of the countries like Italy, Germany, even Russia, China are facing this issue because they have population सबसे ज़्यादा, जिसे above the age of 16 बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई है, यूथ कम है, वी हैव द अपॉर्चुनिटी, वी हैव अ लार्ज नंबर ऑफ यूथ। सो क्वेश्चन नंबर 130 फ्रेंड्स, वी विल सी क्वेश्चन नंबर 130, दैट इज यू हैव टू मैच इट। हिल दिया हुआ है और लिस्ट दिया हुआ है। बटेश्वर हिल, वेयर इज बटेश्वर हिल? इज इन बिहार। ओके, बिहार। बिलारी रेंज इज इन कर्नाटका। ओके, चिन रेंज इन मणिपुर एंड दोशी इन हरियाणा। ओके, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 130 का? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 130 का, दैट इज C, 3421. Okay, 3421. Question number 131, friends, we will see. By which of the amendment the Constitution of Delhi has been made national capital region? Okay, ये 69 Constitution Amendment के द्वारा ये नेशनल कैपिटल रीजन बनाया गया, किसको? दिल्ली को। ओके, 69। आइए एक्सप्लेनेशन साइड देख लेते हैं। तो 69 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991 अकॉर्डिंग द स्पेशल स्टेटस टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली बाय डिजाइनिंग इट एज अ नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली। द अमेंडमेंट आल्सो प्रोवाइड फॉर द क्रिएशन ऑफ 70 मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली एंड 7 मेंबर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर द दिल्ली। ओके, 73 देख लेते हैं। 73 1992 था। 73 में ये क्या था? पंचायत का था, पंचायत के लिए ये अमेंडमेंट था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इन 1992। ओके, जो कि पंचायत में क्या था 33% वुमेन के लिए रिजर्वेशन था सीट। अभी बताइए, जो गवर्नमेंट ने एक नया बिल लेके आया है, उस बिल का क्या नाम है जिसमें 33% वुमेन को रिजर्वेशन दिया गया है लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में? ओके, उसका क्या नाम है? सो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 70 देखेंगे। 70 देख लेते हैं, एक एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। 17 का क्या था आपका? जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली एंड यूटी। ओके, ऑफ ये यूटी था पौंडीचेरी का, एंड एडेड द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, दैट इज 70 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ओके फ्रेंड्स, सेवेंटी 75 नंबर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट देखेंगे। ये था इस्टेब्लिश दी स्टेट लेवल रेंट ट्रिब्यूनल के लिए, ये 75 नंबर था। एंड दिस ट्रिब्यूनल जो थे ये आपके एक्सक्लूड करते थे, ये एक्सक्लूड दी प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द कोर्ट। ओके, प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द कोर्ट एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट। ओके, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 136। ओके, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 136। ओके, तो 132 पे जाएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर, द सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी थ्रू
किसके द्वारा? सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में जाता है, दैट इज आप बताएंगे फोटोवोल्टाइक सेल। ओके, फोटोवोल्टाइक सेल। ओके, वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 133. Okay, again these current affairs question, no need to cover. And which one of the following is a fundamental duties? फंडामेंटल ड्यूटीज कौन सा है, कौन सा नहीं है, आपको बताना है। विच वन इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटीज? दैट इज टू प्रोटेक्ट द मॉन्यूमेंट एंड प्लेस द नेशनल इम्पोर्टेंट। ये आपका क्या है? डीपीएसपी है, डीपीएसपी है, नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके, एंड rest are fundamental duties. Okay, so the fundamental duties are originally आपके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे। ओके, ओरिजिनली इट वाज नॉट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, बट स्वर्ण सिंह कमेटी एक आई थी, स्वर्ण सिंह कमेटी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी आई थी 1976 में। उस कमेटी ने रिकमेंड किया कि एक फंडामेंटल ड्यूटीज होना चाहिए। ओके, सो आफ्टर दैट दी 42nd अमेंडमेंट आया 1976 में और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड कर दिया गया। ओके, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड कर दिया गया एंड दीज फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर नॉन जस्टिसिएबल। ओके, दे आर नॉन जस्टिसिएबल by the law. Okay, non justiciable, and because it means that they are not enforceable by the law. Okay, and in that also 86 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया, जो एक्ट आया 2002 में, वो क्या था? एज ऑफ 6 ईयर टू 14 ईयर जो चिल्ड्रंस को क्या किया गया था? एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी दी गई थी, टू प्रोवाइड दी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी टू दी चिल्ड्रंस। ओके, आप देखेंगे आर्टिकल ये आपका मेंशन किया गया, आर्टिकल आपके कौन से? ये 51 से स्टार्ट होंगे, 51 ये से स्टार्ट होते हैं। ओके, ओके फ्रेंड्स, सो ये आपका का एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन हो गया फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। ये पार्ट 4A में आता है। ओके फ्रेंड्स, पार्ट 4A में आता है। ओके, ध्यान देंगे ये। लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 135, दैट इज ऑफिसर एंड ड्यूटीज आर देयर। ओके, ऑफिसर और ड्यूटीज आर देयर। सो जो तलार थे ऑफिसर, वो किसके लिए? बेसिकली ये ऑफिस ऑफ नाइट गार्ड थे। ओके, ऑफिस ऑफ नाइट गार्ड। ये पतकोला कौन था? वो आर पतकोला रहा विलेज टैक्स कलेक्टर थे, दे आर द विलेज टैक्स कलेक्टर। ओके, एंड दैट इज नेक्स्ट वन इज शाह सदीपति। ये कौन हुआ करता? ऑफिसर ऑफ केस ऑफ डकैती। ओके, एंड बालादीप आर god of octroi. Okay, so the correct answer will be D, 3421. Okay, question number 136 friends, we will see revolutions are there और related to that revolution, मतलब वो किससे related है that revolution. Okay, आपको बताना है। so golden revolution जो था, it is related to what? horticulture and honey. Okay, horticulture and honey. ग्रे रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड था आपका? फर्टिलाइजर से। येलो रेवोल्यूशन किससे था? ऑयल सीड एंड प्रोडक्शन से। ब्लैक रेवोल्यूशन पेट्रोलियम से। एक वाइट रेवोल्यूशन आया था जिसको वी क्यूरेन ने स्टार्ट किया था। वाइट रेवोल्यूशन, फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन वी क्यूरेन के द्वारा। इट इज़ फॉर द मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क के लिए हुआ था। ग्रीन रेवोल्यूशन आप लोगों को पता ही है, ग्रीन रेवोल्यूशन MS स्वामीनाथन के द्वारा हुआ था। ओके फ्रेंड्स, MS स्वामीनाथन के द्वारा हुआ था। एक रेड रेवोल्यूशन भी आया था, रेड रेवोल्यूशन आप देखेंगे। रेड रेवोल्यूशन जो था ये फॉर मीट के लिए आया था, मीट एंड टोमेटो के लिए। ओके, एक सिल्वर आया था, सिल्वर रेवोल्यूशन, ये आया था आपका, ये बेसिकली एग के लिए आया था। ये क्योंकि इंपॉर्टेंट है रेवोल्यूशन, आपको इस तरीके से मैचिंग दे देगा। इस साल ये पूछा, दूसरे साल सिल्वर पूछ देगा, रेड पूछ देगा। ओके, आपको सिल्वर फाइबर पूछ देगा। सिल्वर फाइबर रिलेटेड किससे है? कॉटन से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, कॉटन से रिलेटेड है। ओके, एक और आप देखेंगे इंपॉर्टेंट वन है, ये गोल्डन फाइबर ऑफ रेवोल्यूशन। गोल्डन फाइबर ये किससे रिलेटेड है? ये जूट से रिलेटेड है। ओके, गोल्डन रेवोल्यूशन आप देख रहे हैं, गोल्डन रेवोल्यूशन आपका हॉर्टिकल्चर और हनी से, और गोल्डन फाइबर आपका
जूट से रिलेटेड है। ओके फ्रेंड्स, तो आप इस तरीके से चीज़ों को देख सकते हैं। और नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 137, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंड लॉक कंट्री। लैंड लॉक कंट्री कौन है? ओके, आपको बताना है। बेसिकली ये नॉर्थ अमेरिका की कंट्री है। ओके, आपको लैंड लॉक कंट्री बताना है। तो क्या वो लैंड लॉक कंट्री यूरुग्वे होगा, सूरीनाम होगा, पेरू होगा, बोल्विया होगा? ये आपका क्या हो जाएगा? बोल्विया। बोल्विया यहाँ पे लैंड लॉक है। पेरुग्वे यहाँ पे, पेरुग्वे यहाँ पे। ओके, पेरुग्वे पे क्या होता है? ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पेरुग्वे पे ही जाता है। पेरुग्वे से होके यहाँ चिली जो है ये क्रॉस करता है। ठीक है दोस्तों, और आप देखेंगे जो लैंडलॉक कंट्री है नॉर्थ अमेरिका की, ये बोल्विया है और पेरुग्वे है। ठीक है, बीपी से याद रखेंगे आप, बीपी से, बोल्विया और पेरुग्वे। ओके फ्रेंड्स, ये साउथ अमेरिका की लैंडलॉक कंट्रीज है। ओके फ्रेंड्स, और आप नेक्स्ट वन देखेंगे 138, क्वेश्चन नंबर 138। क्वेश्चन नंबर 138 फ्रेंड्स, that is the earth atmosphere is mainly heated by which of the following? किसके द्वारा अर्थ हीट होता है? दैट इज लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के द्वारा। हीट रिजल्टेड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन ऑफ incoming short radiation is emitted as a long wave radiation. Radiation from the warm upper atmosphere along with a small amount of earth surface radiate out to the space. Most of the emitted long wave radiation warm the lower atmosphere which are in turn warm our surface. आपका प्लेनेट की सरफेस क्या कर सकता है? वार्म कर देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 139 फ्रेंड्स, we will see most of the sources of energy we use represent store solar energy. Which one of the following is not ultimately derived from the sun energy? That is nuclear energy. ये सन एनर्जी से नहीं होता है, बाकी सब होते हैं। जैसे बायोमास हो गया, विंड एनर्जी हो गई, जियोथर्मल हो गया। विंड एनर्जी में हम लोग 4th पोजीशन पे है। फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? चाइना है। 4th पोजीशन पे हम लोग हैं क्या करना है? प्रोड्यूस करने में। और स्टेट में देखेंगे, अपने इंडिया के स्टेट में देखेंगे, जो कि तमिलनाडु इस समय फर्स्ट नंबर पे। ओके फ्रेंड्स, टॉप पे। क्वेश्चन नंबर 140, एज अर्ली 2020 ओके करंट अफेयर्स है, नो नीड टू कवर। 141, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? कौन करेक्टली मैच नहीं है, आप लोग को बताना है। तो आप देखेंगे 7th है ये है आपका लोकसभा का इलेक्शन। 7 लोकसभा का इलेक्शन ये 1982 में नहीं होता, ये 1980s में हुआ था। आप देखेंगे 13th वाला 1999 में। 14th देख लेंगे, 14th आपका हुआ था ये 2004 में। 15th लोकसभा ये आपका हुआ था 209 में। 16 देख लेंगे फ्रेंड 2014 में हुआ था। 17 देखेंगे 2019 में एंड 80s इन 2024 में हुआ था। ओके दोस्तों, इस तरीके से आप देखेंगे जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ था वो किस अकॉर्डिंग है, कौन से ईयर में हुआ था। ओके, सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? कौन करेक्टली मैच है आपको बताना है। ओके, आप बताएंगे ये करेक्टली मैच किसका है? केरला का है। केरला किसके लिए है फेमस? रबर के लिए। ओके, ये वेस्ट बंगाल है, ये वेस्ट बंगाल जूट के लिए है। ओके, और आसाम जो है टी के लिए है। ओके, वीट जो है यूपी के लिए है। तो आप इसमें एक और क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, आप देखेंगे इसमें एक क्वेश्चन आता है कि टी का, जूट का, रबर का ये हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, यू विल गेट दी हेडक्वार्टर। तो हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? जैसे आप देखेंगे रबर का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोट्टयम केरला में। ओके, केरला में पड़ता है। जूट का आप देखेंगे कि कॉफ़ी बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ होगा? बेंगलुरु कर्नाटका में। ओके, बेंगलुरु कर्नाटका में। टी बोर्ड का देखेंगे, टी बोर्ड का ये आपका कोलकाता में आपका वेस्ट बंगाल में। एंड टोबैको का देखेंगे दोस्तों, टोबैको का, क्योंकि ये यूपीएससी में भी आता है, आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। टोबैको का क्या हो जाए? टोबैको बोर्ड का ये गुंटूर ये आंध्र प्रदेश। टोबैको एक गुटखा मान लो, जैसे गुटखा खाते हैं ना लोग, गुटखा, जैसे टोबैको के गुटखा मान लो, ये से क्या हो जाएगा? गुंटूर हो जाएगा।
जो कि आंध्र प्रदेश में है, और स्पाइसिस बोर्ड जो है आपका कोची में, कोची इन केरला। ओके, आप ध्यान में रखेंगे ये सारी चीज़ें, जो एक हेडक्वार्टर था, जो भी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट आते हैं, आप देखेंगे आएंगे नेक्स्ट एग्जाम में, अपकमिंग एग्जाम में आपके कोई भी वनडे हो गया, आर हो गया, बीपीएससी, यूपीपीसी, किसी भी एग्जाम के लिए, इवन यूपीएससी में पूछता है ये, ठीक है, जो इजी तरह के क्वेश्चन होते हैं, इजी टाइप के क्वेश्चन होते हैं यूपीएससी में, इस तरह के क्वेश्चन पूछ देता है। जैसे पोर्ट के बारे में पूछ देगा, पोर्ट के बारे में पूछ देता है, जैसे ये हेडक्वार्टर के बारे में पूछ दिया। इसी तरीके से क्वेश्चन यूपीएससी में भी आसान आते हैं, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें और इसको पढ़ेंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 143, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी हैज़ आइडेंटिफाइड फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ द पॉवर्टी। ओके, ये कौन सी कैटेगरी? इनकम पॉवर्टी एंड ह्यूमन पॉवर्टी, एंड दे बोथ आर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर है। ठीक है दोस्तों, यूएनडीपी का देखेंगे। एक यूएनडीपी आपका फॉर्म हुआ था, आपका कब फॉर्म हुआ था? ये 22 नवंबर 1965 में फॉर्म हुआ था। ओके फ्रेंड्स, और इसका जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी में, न्यूयॉर्क सिटी में। ओके दोस्तों, आप इस तरीके की चीज़ें देख लेंगे जो यूएनडीपी से रिलेटेड है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 144 देखेंगे। 144 असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। असर्शन, रेनफॉल अकर इन विंटर सीजन इन मेडिटेरियन क्लाइमेट। ओके, ये करेक्ट है। बिकॉज, रीजन देंगे, बिकॉज इन समर दिस रीजन में रिमेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्राई टेरेस्ट्रियल विंड। ओके, करेक्ट, ये भी करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आप देखेंगे, मूव करेंगे ये, तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगा? ये बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 145। इन दैट फ्रेंड्स, जल जीवन मिशन स्कीम वाज डिक्लेयर इन यूनियन बजट इन विच ऑफ द फाइनेंशियल ईयर? ये कौन से फाइनेंशियल ईयर में जल जीवन मिशन डिक्लेयर हुआ था? ये बताइए, ये आपका हुआ था 2021 और 22 में जल जीवन मिशन। इसका एम क्या था? इसका एम है इंश्योर करना टैप वाटर सप्लाई टू ऑल द हाउस होल्ड बाई 2024। टैप वाटर सप्लाई पूरे हाउस होल्ड में, ओके, 2024 के पहले। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 146, विच मुगल रूलर पेट्रोनाइज कविंद्र आचार्य सरस्वती ऑफ बनारस, अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत हिंदी? ये कौन था? ये है शाहजहां। ओके, शाहजहां के बारे में देखेंगे दोस्तों। शाहजहां के ये जो इसका कोरोनेशन हुआ था आपका, देखेंगे आगरा से दिल्ली, आपका दिल्ली, ये 1638 में हुआ था। ये अर्जुनामंद बानो बेगम जो थी, इनसे क्या किया? शादी हुआ, ठीक है, एंड जो कि मुमताज महल के नाम से जाना जाता है। और आप देखेंगे दोस्तों कि मोती मस्जिद जो थी आगरा में, इट इज़ बिल्ट बाई शाहजहां। ओके, शाहजहां के द्वारा बिल्ट की गया था। ये लाल किला भी इट वॉज बिल्ट बाई दी शाहजहां। ओके, एंड उपनिषद का जो अनुवाद हुआ था पर्शियन में, तो उपनिषद ट्रांसलेशन जो पर्शियन में हुआ था, ये शाहजहां के समय में हुआ था। इट वॉज हैपन इन शाहजहां पीरियड। एंड वन मोर थिंग फ्रेंड्स, इसने क्या क्या बिल्ड किया, एक तरीके से देख लेते हैं, मतलब एक साथ पूरा देख लेते हैं। जैसे नगीना मस्जिद इसने बनवाया, शाहजहां ने बनवाया। ओके, एंड ये मुसलमान बुर्ज इसने बनवाया। दीवाने आम इसने बनवाया, दीवाने खास बनवाया, और शीश महल बनवाया इसने। एंड मोती मस्जिद जो आगरा में उसने बनवाया, ठीक है, और सिजदा को इसने हटवाया था। ओके, अब ध्यान रखेंगे। ओके, ये सारी डिटेल्स है शाहजहां के लिए। जहांगीर के बारे में देखेंगे दोस्तों। जहांगीर के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। जहांगीर, इसने विलियम हॉकिंस को
विलियम हॉकिंग्स को ये क्या बोला, ये इंग्लिश खान बोला, ओके, इंग्लिश खान। और ये सर थॉमस रो था, ये अजमेर आया, ओके, अजमेर आया 1615 में, ओके। इसने क्या किया, जहांगीर ने 2 अस्पा, ओके, इसने स्टार्ट किया, ओके। ये एंड इसका कोरोनेशन कब हुआ था, ये कोरोनेशन हुआ था 1605 में कोरोनेशन हुआ था। एंड 2 अस्पा का मतलब ये हो गया था कि मनसब जो थे ये मेंटेन करेंगे 2 हॉर्सेस को, ओके, 2 अस्पा का। सी अस्पा का मतलब ये मेंटेन करेंगे ट्रिपल हॉर्सेस को, 3 घोड़े को मेंटेन करेंगे, 3 अस्पा, ओके। इसने ट्रीटी ऑफ जो चित्तौड़ था, ट्रीटी ऑफ चित्तौड़, आप देखेंगे ट्रीटी ऑफ चित्तौड़, ओके, दैट इज इन 1615। ये किसके बीच में, ये जहांगीर के एंड वर्सेस राणा अमर सिंह के बीच में हुआ था, जो कि मेवाड़ के थे, ये मेवाड़ के थे, ओके। पीटर मुंडी जो था, पीटर मुंडी, वो क्या हुआ, ये आपका शाहजहां के टाइम पे आया था, ओके, आप ध्यान में रखेंगे। एंड ये फ्रांसिस्को पेल्सर्ट, ओके, फ्रांसिस्को पेल्सर्ट जो था, ये जहांगीर के समय आया था, ये डच ट्रेवलर था, ओके, आप देखेंगे। एंड तुजुकी जहांगीरी जो थी ये पर्शियन में लिखी गई थी, इसकी जो बायोग्राफी थी, बायोग्राफी तुजुकी जहांगीरी, ये पर्शियन में लिखी गई थी, ओके, पर्शियन में, आप ध्यान देंगे दोस्तों। एंड ये हो गया आपका, ये नादिर उल जमान, ओके, ये किसके द्वारा लिखा गया था, ये जहांगीर के द्वारा लिखा गया था, ओके, नादिर उल जमान, ओके। ये आप देखेंगे, ये सारा डिटेल एक छोटा सा मिल गया आपको, ये जहांगीर से रिलेटेड। आप अगर अकबर के बारे में अगर कुछ चीज़ें जानिए तो अकबर के बारे में हम जानेंगे कि छोटा सा डिटेल, अकबर इसका बर्थ हुआ था 1542 में, ओके, अमरकोट में हुआ था, ये कलंदर में हुआ था, कलंदर में राज्याभिषेक हुआ था, ओके, ओके। एंड इसका और देखेंगे आगे, इसका आप देखेंगे कि जो बैरम खां जो इसका वजीर था, ये वजीर था, ओके। एंड फर्स्ट जो मैरिटल रिलेशन था ये कछवाहा राजपूत से हुआ था, ओके, कछवाहा राजपूत से हुआ था, ओके। एंड इनकी जो शादी हुई थी ये अकबर की, ये हरखा बाई से हुई थी, हरखा बाई हुई थी। ये कब हुआ था, ये आपका 1562 में, 1562 में हुई थी, ओके। एंड जो राजा भरमल, ओके, राजा भरमल जो था, भरमल, ये फर्स्ट राजपूत था जो एक्सेप्ट किया इसको, अकबर को एक्सेप्ट किया। और इसमें आप देखेंगे वन मोर थिंग, इसमें जो था, जो जजिया ये ख़त्म किया, पिलग्रिमेज जो था टैक्स उसको ख़त्म किया, एंड स्लेवरी जो था उसको ख़त्म किया इसने। एंड जो जजिया था ये आपका 1564 में, एंड पिलग्रिमेज जो था ये आपका 1563 में, एंड स्लेवरी 1562 में। तो एक इसका निमोनिक्स बना लीजिए, जैसे SPG होती है ना, SPG, तो SPG, ओके। सबसे पहले स्लेवरी, उसके बाद पिलग्रिमेज, उसके बाद जजिया, ओके। इसने चाइल्ड मैरिज और सती को भी खत्म किया था, ओके। इसने मजहर, ओके, आगे और देखेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन थोड़ा बड़ा हो रहा है, ये वीडियो इसलिए बड़ा हो रहा है ताकि मैं एक ब्रॉडर आप लोग को एक्सप्लेनेशन दे दूं थ्रू द क्वेश्चन आंसर टाइप, और आपकी तैयारी एक अच्छी रहे। तो आप देखेंगे कि मजहर था, ये 1579 में, 1579 में, दीन इलाही इट वाज इन 1582 में, एंड इबादत खाना ये आपका 1575 में, ओके, 1575 में। आप ये देखेंगे, मतलब ये छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन हो गया आपका। और मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यस, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ये हुमायूं के बारे में देख लेते हैं। हुमायूं के बारे में देखेंगे दोस्तों, ये हुमायूं के ब्रदर थे इसके, कामरान अस्करी और हिंदल, ओके, ये क्या थे, ब्रदर थे इसके। और ये रायसेना किला पे इन रायसेना फोर्ट पे ये 1532 में
इसने अटैक किया। ओके, एंड इसको देखेंगे आप, इसके 4 बैटल थे। देवरा जो बैटल था, बैटल ऑफ देवरा, देवरा देवरा कब हुआ था? 1532 में हुआ था। चौसा, चौसा आपका हुआ था 1539 में। ओके, एंड कमर रंज कब हुआ था ये आपका? 1540 में। ओके, कमरंज। और सरहिंद का युद्ध हुआ था, बैटल, ये कब हुआ था? 1555 में। ये आपका 1555 में हुआ था। ओके, ये छोटा सा एक्सप्लेनेशन। आप तो क्वेश्चन नंबर 147 की तरफ बढ़ेंगे। ऑन विच डेट उत्तर प्रदेश डे इज सेलिब्रेटेड? कौन से डेट में उत्तर प्रदेश सेलिब्रेट होता है? ये आपका होता है वेरी इजी क्वेश्चन, दैट इज 24 ऑफ जनवरी आपका होता है, 24 ऑफ जनवरी। ओके, 1950। आज़ादी के 26 जन के 2 दिन पहले, ओके, क्या होता है? अपना यूपी दिवस मनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, वी विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 148। सिनोवैक गिवन फॉर द कोविड-19 इज अ, क्या था ये आपका होल वायरस वैक्सीन था। ओके, ये डेवलप किया गया था चाइनीज कंपनी सिनोवैक बायोटेक के द्वारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 149 फ्रेंड्स, वी विल सी विथ रेफरेंस टू द कॉमनवेल्थ गेम। ओके, अगेन द करंट अफेयर क्वेश्चन, नो नीड टू कवर। क्वेश्चन नंबर 150। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड डॉल्फिन डे विच विल बी सेलिब्रेटेड। ये कब सेलिब्रेट किया जाएगा? ये आपका अक्टूबर 5 को सेलिब्रेट किया गया था। एंड अप्रैल 15 को क्या सेलिब्रेट होता है? वर्ल्ड आर्ट डे। वर्ल्ड आर्ट डे is celebrated on April 15. July 15 is celebrated World Youth Skill Day. World Youth Skill Day. Okay, ये very important. Okay, very important. And October 20 is celebrated International Animation Day. Animation Day. Okay friends, अभी रिसेंटली एक और डे आपका ऐड हुआ है, संविधान का हत्या दिवस। ओके, संविधान का हत्या दिवस, वो किस डेट का हुआ है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एंड फ्रेंड्स, वन मोर थिंग, ये आपका कंप्लीट हो गया 22। ओके, 22 यूपी पीसीएस 2022 का ये प्रीलिम्स का कंप्लीट हो गया लेक्चर। आप जाके पूरा देख सकते हैं, और किसी भी तरीके का सजेशन हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इस चैनल पे नीचे, और उस पर काम किया जाएगा आप लोग को भी। तो चलिए, इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, मिल जाएगा। तो चलिए ठीक है फिर, धन्यवाद, जय हिंद।